हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं लीड कोड का एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, जो कि है, देख लेते हैं कौन सा है। हाँ, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर एक बहुत ही, वैसे तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो फॉलो अप क्वेश्चन है वो काफ़ी, थोड़ा उसमें बिट मैनिपुलेशन वगैरह की ज़रूरत होती है। तो हम लोग आज उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो हम आज उसको एन log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सोल्व करने वाले हैं, जो कि जिसमें कि हम लोग सॉर्टिंग का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली मैं, चलिए आप लोग को सबसे पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। चलते हैं लीड कोड पे। हाँ दोस्तों, तो ये पहुंच गए हम लीड कोड पे। यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या गिवन है। गिवन एन एरे nums ऑफ आई, nums containing n distinct numbers ranges from 0 to n, रिटर्न ओनली द नंबर। मतलब हमारा जो एरे है वो एन साइज का है, जो एरे है वो एन साइज का है, लेकिन जो नंबर्स हैं 0 से n वो n+1 है। मतलब कि उनमें से एक मिसिंग है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, सब अच्छे से समझ में आएगा। 301, इसमें अब क्या है कि जीरो भी है, वन भी है। इसका साइज तो थ्री है, इसमें जीरो भी है, वन भी है, थ्री भी है, लेकिन टू नहीं है। तो यहाँ पे आउटपुट टू आएगा। मतलब जो मिसिंग है हमें वो ढूंढना है। ऐसा भी हो सकता है। और एक केस देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया है 01। हाँ, 01, अब इसका साइज तो टू है, लेकिन इसमें 0 से 2 के बीच के एलिमेंट्स में से टू मिसिंग है। तो बेसिकली इसमें अप्रोच क्या लगेगी, तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि ये नंबर्स जो दे रखे हैं इन एरेज में, ये थोड़े उल्टे नहीं लग रहे हैं। तो इनको हम सॉर्ट करके एक बार ऑर्डर में लेके आते हैं, ताकि उसके बाद हम ये सोच सके कि हम क्या अप्रोच लगाएंगे और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लगा देते हैं, इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन का यूज करने वाले हैं हम। तो देखिए दोस्तों, सॉर्ट क्या करना है, नम्स, क्या हो रहा है आज। अब सॉर्ट कर दिया मैंने इसको। मतलब अब जो भी है, जो भी है, हम हमारा नाम्स वो ऑर्डर में आ गया है। जैसे कि मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, ये लास्ट वाला ही लेंगे, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये 0, 1, इसमें टू भी है, इसमें थ्री भी है, इसमें फोर भी है, इसमें फाइव भी है, इसमें सिक्स भी है, इसमें सेवन भी है, इसमें नाइन भी है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक आई नाम का एक इंटीजर डिफाइन कर लेंगे। आई, अब ये जो आई है, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब जो आई है, हाँ हमने माना है, ये इसको पॉइंट करेगा शुरुआत में। और हम ये चेक करते हुए चलेंगे कि मतलब ये आई के बराबर है या नहीं, क्योंकि जो हमारे इंडाइसेस होते हैं वो जीरो से शुरू होते हैं। जैसे ये आई के बराबर है, ये जीरो, ये वन, वन भी आई के बराबर है, ये भी ठीक है। अच्छा, ये टू, ये भी ठीक है। ये थ्री, ये भी ठीक है। ये फोर भी ठीक है, फोर पे फोर, फाइव पे फाइव, सिक्स पे सिक्स, सेवन पे सेवन। लेकिन अब नाइन वाला है, जो वो एट के बराबर, मतलब यहाँ पे इंडेक्स तो हमारा एट होना चाहिए, तो ये नाइन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इस केस में आठ को रिटर्न करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमने एक केस देखा जिसमें हमें कोई बीच वाला एलिमेंट नहीं मिला उसके अंदर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी केस में जीरो ही ना हो। जैसे कि जीरो ना हो तो क्या होगा, 1 2 3 ऐसा कुछ, मतलब जैसे लेते हैं एग्जांपल, 2 3 4 5, ऐसा है। तो इसमें क्या होगा, हमने हम शुरू में ही देखेंगे कि शुरुआत से ही हमें ये ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे जीरो नहीं है, तो ये भी रिटर्न कर देगा अपना जीरो, क्योंकि इंडेक्स तो हमारा आई है जो
शुरुआत में वो तो जीरो ही है ना, तो वो जीरो है। तो यहाँ ये आई को रिटर्न करेगा, तो आई को रिटर्न करेगा तो जीरो ही आंसर दे देगा। ठीक है। लेकिन एक केस है जो इसमें गड़बड़ आंसर देगा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो वो है, उसको एक बार ढंग से डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक हम अपनी एक कंडीशन तो लगा सकते हैं कि क्या वो कंडीशन है कि अगर अगर कोई भी हम फोर लूप चलाएंगे पूरे एरे के अंदर, पूरे एरे में फोर लूप चलाएंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा एलिमेंट मतलब इक्वल नहीं है। तो फिर जैसे इक्वल नहीं मिला, तो हम क्या कर देंगे, उसी में वही रिटर्न कर देंगे। तो एक बार फोर लूप लगा देते हैं। तो एक सेकेंड को, फोर इंट आई इज इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। हाँ दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ, आप लोग इसको मिस मत कर दीजिएगा कि नम्स डॉट साइज, क्योंकि हम लोग जनरली एन पहले डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं हुआ है, तो उसको फिर हमें करना पड़ेगा या फिर ऐसे ही लिखना पड़ेगा। चलते हैं आगे। एंटर। इफ, ये हमारी कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अगर नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू आई है, तो तभी हम रिटर्न कर देंगे आई। अगर इनमें से, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो नहीं, उसको बाद में डिस्कस करते हैं, ऐसे स्पॉइलर नहीं देना चाहता आप लोगों को। बेसिकली बात ये है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम होगी इस कोड में। अब देखते हैं, यहीं पे ड्राई रन करते हैं, केस लेता हूं मैं। वो केस है, हाँ, हमारा एन है इज इक्वल टू है फोर मान लेते हैं। थ्री, चलो कितना लेंगे, थ्री ठीक है, हाँ, फोर लेते हैं चलो। जो ए आर आर एरे इज इक्वल टू, एरे क्या है, हमारा एरे है 0, 1, 2, 3। अब हमें ये दे रखा है भाई, तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड रुको, इनके इंडेक्स भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हैं, थोड़ा एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऐसे जाते इंडेक्स भी। अब ये किसको कौन पॉइंट कर रहा है, ये भी मार्क कर लेते हैं। इसको ये, इसको ये, इसको ये, इसको ये, इसको इरेज कर देते हैं, तब तक ढक देते हैं इसको। अब इतना ही, इसको ऑब्जर्व मत करिएगा आप लोग, इसको इतना ही कंसिडर कीजिए। ये दे रखा है हमको। अब क्या है कि हमने तो इसमें लूप लगाया, जैसे n इज इक्वल टू फोर के लिए, तो आई क्या हुआ, शुरुआत में हुआ आई जीरो। नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू, ये भी सही है, ये भी सही है, पास हुआ। आगे फिर पास हुआ। ठीक है, उसके बाद अब ये फिर से पास हुआ एक बार, फिर से पास हुआ। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पास होता जा रहा है, इक्वल आता जा रहा है, तो ऐसे में तो लूप खत्म भी हो जाएगा और हमें कुछ रिटर्न करने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे जो लास्ट है, इसके बाद होना चाहिए। होना क्या चाहिए, यानी कि जो आई की आखिरी वैल्यू है प्लस वन, होना तो वो भी चाहिए एन। नम्स ऑफ साइज तो चार है, एन तो चार है, तो फिर फोर तो मिसिंग है ना यहाँ पे, लेकिन उसका पता इस लूप से नहीं लग पा रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे इस केस में, हम यहाँ पे लास्ट में एक काम कर देंगे,
एक सेकंड को इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे फोर लूप जैसे ही खत्म हुआ, रिटर्न क्या हुआ, क्या रिटर्न कर सकते हैं हम, एन को क्या लिखेंगे, नम्स डॉट, क्या हो गया ये, नम्स डॉट साइज। हाँ ठीक है दोस्तों, अब एक बार इसको सबमिट कर रन करके देखते हैं, सॉरी, एक्सेप्ट, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो जाएगा। जी, ये देखिए। तो दोस्तों हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।